जय श्री राम, सीताराम। स्वागत है आपका हमारे इस भक्ति साधना रामायणी चैनल के ऊपर। आज हम श्री रामचरितमानस से माता सीता से संबंधित कुछ कथाओं का उल्लेख आपके सामने करेंगे। कल्प भेदों से माता सीता के जन्म से जुड़ी हुई कितनी कथाएं प्रचलित हैं, उन सभी कथाओं से आज हम आपको परिचित कराएंगे। कल्प भेदों के अनुसार करीब 6-7 कथाएं हमने एकत्रित की है। किसी कल्प में किस प्रकार से सीता जी का जन्म हुआ, किसी कल्प में अलग तरीके से माता जानकी का सीता जी का जन्म होता है, किसी कल्प में अन्य तरीके से माता जी का जन्म होता है। आज माता जानकी से, माता सीता से जुड़ी हुई कथाएं हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे माता सीता का जन्म हुआ था। सज्जनों, सीता जी के अवतीर्ण होने के संबंध में अनेकों कथाएं पुराणों में तथा अन्य धर्म ग्रंथों में पाई जाती है, जिसमें से कुछ आप लोगों की जानकारी के हेतु संक्षिप्त रूप में हम आपको श्रवण कराएंगे। कृत्तिवास रामायण के अनुसार एक समय महाराज जनक अत्यंत सुंदर उर्वशी को देखकर मोहित हो जाते हैं। काम पीड़ित होने पर उनका बीज स्खलित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ता है, जिससे कहा गया है कि माता पृथ्वी गर्भवती हो जाती है। बाद में हल चलाते समय उन्हें पृथ्वी से ही एक डिंब मिला, उसी से माता जानकी, माता सीता का प्राकट्य होता है। ये कथा कृत्तिवास रामायण आदिकांड से हमें प्राप्त होती है। दूसरी कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के स्कंद 3 अध्याय 29 और 30 के अनुसार माता जानकी पूर्व जन्म में एक मुनि की, एक ऋषि की पुत्री बताई है। तपस्यारत मुनि कन्या को रावण ने अपमानित किया, जिसके कारण वह अपना शरीर त्याग कर रावण के संगार हेतु लक्ष्मी जी के अंश से प्रकट होकर के सीता जी के रूप में इस धरती के ऊपर प्रकट होती है, आती है। ये देवी भागवत की कथा हमें मिलती है। अद्भुत रामायण क्या कहती है सीता जी के विषय में? रावण ने जो ऋषियों का रक्त कर के रूप में वसूला था, एकत्रित किया था, उसे मंदोदरी ने क्रोध से पी लिया। मंदोदरी ने अपने गर्भ की जानकारी होने पर तीर्थ भ्रमण के बहाने मिथिला की भूमि में जाकर के गर्भपात कर वहीं उसे गाड़ दिया। बाद में इसी से माता जानकी की, माता सीता की उत्पत्ति
होती हैं जब जनक महाराज यज्ञ के लिए भूमि को जोतते हैं। तब महाराज जनक को पृथ्वी से सीता जी की प्राप्ति होती है। यह अद्भुत रामायण का लेख है। इस संबंध में विस्तार से जो कथा संत श्री मुखों से हमें प्राप्त होती है, साधु संतों के मुखों से जो कथा हमें प्राप्त हुई, उसके अनुसार जब रावण ऋषियों से कर के रूप में रक्त वसूल कर उसे एकत्रित कर एक घड़े में भर कर के अपने लंका में ले जाता है, तब महारानी मंदोदरी ने पूछा, रावण ने क्रोध में कहा कि इसमें जहर है। और रावण मंदोदरी में स्वभाव का सामंजस्य नहीं रहता था, क्योंकि मंदोदरी रावण को अत्याचार न करने की सलाह देती थी। रावण तामसी, यो मंदोदरी राजसी प्रवृत्ति की महिला थी। इन्हीं बातों को लेकर के रावण और मंदोदरी में प्राय नोक झोंक हुआ करती थी। अतः जैसे ही मंदोदरी ने घड़े में रखे हुए पदार्थ के बारे में रावण से पूछा, रावण ने यह सोचकर कि अभी मंदोदरी फिर अपनी नीति का बखान करने लगेगी, अपना ज्ञान झाड़ने लगेगी, क्रोध में कह दिया इसमें जहर है। मंदोदरी ने सोचा कि रावण रोज ही मुझसे नाराज रहता है, क्रोधित रहता है, अतः क्यों न इस जहर को पीकर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। ये विचार कर मंदोदरी ने उस घड़े में रखे हुए ऋषियों के रक्त में गर्भ ठहरा दिया। कहीं कहीं ऐसा लेख मिलता है, जहर समझ करके उसमें से कुछ अंश मंदोदरी ने पी लिया और उससे मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। कहीं कहीं लेख आता है मंदोदरी ने अपना गर्भ उस घड़े में रख दिया। परंतु यह रक्त पीने वाली और गर्भवती होने वाली ही कथा हमें सत्य प्रतीत होती है। उसकी मृत्यु तो हुई नहीं, बल्कि मंदोदरी को गर्भ ठहर गया। जब मंदोदरी को अपने पेट में गर्भ का एहसास हुआ, भयभीत हुई कि रावण यदि जानेगा तो वो मुझे मार ही डालेगा, क्योंकि यह संतान रावण की तो है नहीं। चूंकि रावण की गर्जना से स्त्रियों की गर्भपात तक हो जाते हैं, अतः मंदोदरी ने एक युक्ति सोची कि क्यों न रावण की गर्जना सुनी जाए, जिससे मेरा गर्भपात हो जाए और रावण के क्रोध से मैं बच जाऊंगी। ये विचार करके रावण से मंदोदरी ने गर्जना सुनाने का आग्रह किया। रावण ने कहा, तुम मेरी गर्जना नहीं सुन सकोगी, यदि सुनना ही चाहती हो तो एक कोने में छिपकर बैठ जाओ। क्योंकि रावण को यह ज्ञात था नहीं कि मंदोदरी गर्जना क्यों सुनना चाहती है, अतः उसने गर्जना की, कोने में छिपकर बैठी हुई मंदोदरी का गर्भपात रावण की गर्जना सुनते ही हो गया। मंदोदरी ने उस गर्भांश को शीघ्रता से उठाकर पास में ही रखे घड़े में डाल दिया। इस प्रकार से कहीं कहीं घड़े में डालने का लेख मिलता है, तो कहीं कहीं इसी गर्भ को तीर्थाटन के बहाने मिथिला की भूमि में जाकर के गर्भपात करके मिथिला की भूमि में स्वयं मंदोदरी इस गर्भ को गाड़ देती है। मगर हम अब यहाँ पर इस कथा के अनुसार चलते हैं, तो मंदोदरी ने उस घड़े में अपने गर्भ को रख दिया।
जिसमें ऋषियों का रक्त रखा हुआ था। कालांतर में रावण ने उसी घड़े को मिथिला में गड़वा दिया। विश्राम सागर में उल्लेख मिलता है कि रावण शंकर जी की सभा में एक बार जनक जी से शास्त्रार्थ में हार गया था और इसी से द्वेषतावश रावण ने इस घड़े को मिथिला में गड़वा दिया, मिथिला की भूमि में गड़वा दिया। चूंकि ऋषियों ने ये शाप दे रखा था, रावण ये रक्त का घड़ा जहां भी रहेगा वहां पर दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, वहां का सर्वनाश हो जाएगा। अतः रावण ने सोचा कि जनक के यहां ही सर्वनाश क्यों न किया जाए। शास्त्रार्थ में जनक से पराजित होने के कारण बड़ा अपमानित था और जनक जी से बदला लेना चाहता था। अतः उसने वो घड़ा मिथिला की भूमि में गड़वा दिया। इसी घड़े से हल चलाते समय राजा जनक को सीता जी की प्राप्ति होती है। ऐसा ऋषियों के मुख से हमें सुनने को प्राप्त होता है। अग्निजा सीता एक बार पद्माक्ष एक राजा थे, उन्होंने कठोर तपस्या करके लक्ष्मी जी को पुत्री के रूप में प्राप्त किया और नाम रखा पद्मा। पद्मा के स्वयंवर में युद्ध हो गया, पद्माक्ष महाराज मारे गए। तब पद्मा अग्नि में अपने देह का त्याग कर देती है। उसे कुछ दिनों के बाद रावण ने अग्नि से निकलते हुए देखा पद्मा को। ये अग्नि से निकली हुई अग्निजा सीता कहाँ गई? उल्लेख मिलता है इसी समय रावण ने पद्मा को प्राप्त करना चाहा, परंतु वह पुनः अग्नि में कूद जाती है। रावण अग्नि को बुझाकर पंचरत्न युक्त राख की ढेरी को पेटी में बंद करके लंका ले जाता है। जब पद्मा अग्नि में कूद जाती है, उसी हवन कुंड की समस्त अग्नि को रावण ने टटोला। उसमें 5 रत्न रावण को मिले, उन्हें लेकर के पेटी में रख कर के लंका में ले जाता है। रावण ने मंदोदरी से कहा, जाओ वो पेटी उठा करके लाओ, उसमें बहुत ही कीमती वस्तु मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूं। मंदोदरी उस पेटी को उठाती है, मगर उससे वो हिली तक नहीं। तब स्वयं रावण जब उस पेटी को खोलता है, उसमें एक नवजात कन्या दिखाई देती है। वो जो पंचरत्न थे उनकी जगह कन्या प्रकट हो जाती है। रावण ने मंदोदरी की सलाह पर उस कन्या को मिथिला की भूमि में गड़वा दिया। वहीं उस कन्या को मारने के लिए रावण तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, रे रावण, अभी तेरी आयु शेष है, अगर तू अभी ही मरना चाहता है तो शस्त्र उठाना, अन्यथा जब पंचरत्नों से ये कन्या बन सकती है, ये तेरा सर्वनाश अभी भी कर सकती है। इसीलिए तू अभी जीना चाहता है, जी ले, इसके ऊपर शस्त्र मत उठाना। तब मंदोदरी के कहने से मिथिला की भूमि में रावण ने उस बालिका को गड़वा दिया। सज्जनों, समय आने पर महाराज जनक के हल चलाते समय यह पेटी प्राप्त हुई और पेटी से माता जानकी सीता का प्राकट्य होता है।
सज्जनों, ये कथा हमें आनंद रामायण से प्राप्त होती है। फलजा सीता। अब हम आपको 5वीं कथा की ओर ले जाते हैं। ये सब कल्प भेदों की कथाएं हैं, संशय में आपको नहीं पढ़ना है। हम तो अलग अलग कल्पों की कथाएं आपको सुना रहे हैं। फलजा सीता। ब्रह्मचक्र के अनुसार रावण की वाटिका में एक वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई। रावण की अशोक वाटिका में एक वृक्ष से एक कन्या प्रकट हुई। बाग के माली ने उसे रावण को दे दिया। रावण को देकर वह कन्या यक्षिणी के रूप में बदल जाती है। रावण को देख करके वह कन्या यक्षिणी के रूप में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। रावण ने उसे घड़े में बंद करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। घड़ा समुद्र में बहते हुए समुद्र के किनारे स्थित कत्रक नामक नगर में पहुंचा। वहां एक तपस्वी ने उस नगर के निसंतान राजा को यह भेद बता दिया। राजा ने उस घड़े को समुद्र से निकाला, खोलकर देखा, उसमें एक कन्या निकलती है। यही सीता माता कही जाती है। अब हम आपको लेकर के चलते हैं छठे प्रसंग की ओर, जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 17 श्लोक 35 से 40 के मध्य वर्णित वेदवती प्रसंग में वेदवती के दूसरे जन्म के रूप में वर्णन कथा से हमें ये प्राप्त होती है। वेदवती दूसरे जन्म में एक कमल से प्रकट होती हैं। रावण ने पहले की तरह इसे पुनः प्राप्त करना चाहा और उस कन्या को रावण घर ले आया। रावण ने उसे अपने मंत्री को दिखाया। मंत्री बालक और बालिकाओं के लक्षणों का जानकार था। उसने कन्या का हाथ देकर रावण से कहा, यदि ये कन्या तुम्हारे यहां रही तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उस ज्योतिषी ने, उस मंत्री ने रावण से कहा, रावण को समझाया। ये आपके वध का कारण होगी। इसके लक्षणों से यही मुझे पता चलता है। रावण ने यह समझकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया। फिर वही कन्या भूमि से प्राप्त हुई। बाद में जनक के यज्ञ मंडप के मध्य भूभाग में पहुंची। वहां राजा जनक के हल के मुख भाग से जोतते समय कन्या प्रकट होती है। इसी को सीता का नाम दिया गया है। इसी तारतम्य में वाल्मीकि रामायण के ही गौड़ीय और पश्चिमोत्तरखंड के अनुसार ये कथा मिलती है। हल चलाते समय जनक ने ये कन्या प्राप्त की और इन्हीं को सीता के नाम से जाना गया। सज्जनों, इस प्रकार से सीता जी के जन्म की कुछ कथाएं हमने आपको श्रवण कराई। जो रक्त वाली कथा है, जब ऋषियों का रक्त रावण ने एकत्रित किया, लंका में ले जा करके रख दिया। ऋषियों ने श्राप दिया था, जिस जगह पर यह रक्त रहेगा वहां दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, वहां की प्रजा सुख शांति के साथ में नहीं रह पाएगी। कुछ दिनों में ही रावण घबरा गया और अपने मंत्रियों के संग महाराज जनक की भूमि में ले जा करके उस रक्त घट को जमीन में दबा दिया।
इसका परिणाम यह हुआ, महाराज जनक के राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया। प्रजा मिथिला क्षेत्र को छोड़ छोड़ करके जब जाने लगी, ऋषियों से परामर्श किया। ऋषियों ने कहा, महाराज आप इंद्र यज्ञ कीजिए और यज्ञशाला की भूमि को आप स्वयं अपने हाथों से जोतिए। उसी समय जब महाराज जनक यज्ञशाला की भूमि को जोतते हैं, उसी समय सीता जी का जब प्राकट्य हल्की नोक से होता है, आकाश में गर्जना होने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और जब माता जी का प्राकट्य हुआ, उसी समय मिथिलापुरी में घनघोर वर्षा आरंभ हो जाती है। और महाराज जनक ने हल्की नोक शीत से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम सीता रखा। तो सज्जनों, कहीं कहीं मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण इनको सीता जी की, रावण की पुत्री भी कहा गया है। कहीं कहीं राम जी को रावण का दामाद इसी वजह से बताया जाता है। सज्जनों, आज जो माता जी के जन्म की कथाएं हम आपके लिए लेकर के आए हैं, आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएंगे। इस प्रकार के गूढ़ रहस्यों से परिपूर्ण कथाओं को श्रवण करने के लिए हमारे भक्ति साधना चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, लाइक करोगे और कमेंट में जय जय सिया राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अपने मिलने वालों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। जय सिया राम, सीताराम।